ऐसे करके हिंदुस्तान के हर कोने में जो है आपका अब क्या हुआ, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट ने अपनी मजबूती दिखाना स्टार्ट कर दिया। अब जो है यूथ जो है वो सबसे पहले किस में एंटर हो रहा है, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट में एंटर हो रहा है। अब जिसको अपने पॉलिटिकल करियर की शुरुआत करनी है उसको पता है एकाएक स्टेट पे लॉन्च नहीं हो सकता, लेकिन ये है कि लोकल सेल्फ गवर्नमेंट में घुस सकता है वो। और इससे जो है कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि इंडिया के यूथ या जो पॉलिटिकल जो आपके आई विल से द फाइटर्स थे जो लोग, वो सारे के सारे जो है वो बड़े लेवल पे आना स्टार्ट हो गए इसी पर्टिकुलर मीडियम से, और काफी लोग, ठीक है। और इससे क्या हो गया कि एक जो है एक कहते हैं ना बेस जो है वो मिलना स्टार्ट हो गया। और ये इसी बेस ने जो है आपका सही मायने में आप देखेंगे 1999 के अंदर जो नॉन कॉर्पोरेशन हुआ उसमें भी अच्छा पार्टिसिपेट करके दिया। उसके बाद जो है आपका आप देखोगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक 1935 के बाद जब आपका स्टेट में इलेक्शन हुआ 37 में, उसमें भी जो है इन लोगों का बहुत अच्छा योगदान रहा। और इसने जो है कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि एक बेसिक लेवल पे जो है इंडिया को जोड़ के रखा, लोगों को इकट्ठा करके रखा, और प्लस जो है सोसाइटी में डेवलपमेंट हुए, उससे भी जो है काफी ज्यादा बेनिफिट्स प्रोवाइड हुए, ठीक है। आप जैसे बहुत सारे ऐसे अर्बन सेंटर्स बनने स्टार्ट हो गए। इन अर्बन सेंटर्स के अंदर जो है डेवलपमेंट जो है वो दिखने लग गया, और लोग जो है वो गांवों से निकल के जो है वो क्या हुआ, इन जगहों पे आने स्टार्ट हुए। और जब इन जगहों पे आना इन्होंने स्टार्ट किया, उसके बाद कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि भाई अब कैसे पॉलिटिक्स से अछूते रह सकते हैं। और ये होता ही है, ज्यादातर उन दूर दराज के गाँव मोहल्लों से ज्यादा एक्टिव पॉलिटिक्स जो है वो शहरों में होती है, ये होता ही है। आप देखेंगे अगर मैं बिहार की बात करूँ तो बिहार के अंदर अगर आपका मधुबनी दरभंगा के अगर किसी जिले के अंदर अगर आप जाते हैं, या अगर मैं बोलूं कि आपका जो है भोजपुर बक्सर के किसी दूर दराज के जिले के किसी दूर दराज के गांव में अगर आप जाते हैं, एक उसकी पॉलिटिक्स और एक प्लस पटना की पॉलिटिक्स, उसमें फर्क होगा, यही है। अगर आप दिल्ली के अंदर अगर पीतमपुरा के अंदर देखेंगे, और प्लस जो है अगर आप जो है अगर आप बात करेंगे जंतर मंतर की बात करेंगे, बिल्कुल मेन सेंटर की बात करेंगे, तो ऑब्वियस सी बात है जो है वहां पे पॉलिटिक्स ज्यादा एक्टिव रहेगी। तो ये होता ही है, जहां पर जो जगह ज्यादा डेवलप हो चुका होता है वहां पर जो है लोग ज्यादा बड़े मात्रा में पहुंच सकते हैं, और ये पॉसिबल हो पाता है। तो देश की आजादी में लोकल सेल्फ गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा योगदान दिया। अब बात ये थी कि देश की आजादी के बाद क्या करना है। देश की आजादी के बाद अगर आप देखेंगे तो डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर और गांधी जी की एक कहते हैं कि इस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट पे, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट पे बड़ा मतलब जो है आपका कह सकते हैं कि मतलब एक मतलब ये नहीं कह सकते, देखो उनमें मनभेद नहीं था लेकिन मतभेद तो था इस मसले को लेकर। मतभेद क्या था इनके अंदर कि गांधी जी का ये मानना था कि ये जो देश है, भारत एक ऐसा देश है जो गांव से शुरू होता है। जैसे लालू यादव कहते हैं ना कि हमको जो है स्मार्ट सिटी नहीं चाहिए, हमको स्मार्ट गांव चाहिए। तो स्मार्ट गांव जो है, क्योंकि लालू यादव जानते हैं, लालू यादव खुद ही मतलब कि जो है वो गांव और क्या कहते हैं मतलब कि जो है एक लोकली क्या कहते हैं मतलब उठे हुए लीडर है, और बाद में जो है मतलब उन्होंने हालांकि नेशनल क्या बल्कि इंटरनेशनल लेवल पे जो है अपना क्या कहते हैं नाम बनाया है। वो अलग बात है कि आप चाहे जिस भी नजर से देखें, लेकिन कहीं ना कहीं लालू यादव ने अपनी एक पकड़ बनाई है पॉलिटिक्स के अंदर। और मैं तो भाई ये मानता हूँ कि पूरे देश के अंदर सबसे ज्यादा ईमानदार नेता अगर कहीं के होते हैं तो वो हमारे बिहार के ही होते हैं, ठीक है भाई। जिस जेल का उद्घाटन किया था लालू प्रसाद यादव जी ने, आज उसी जेल में बंद है। तो ये जो उद्घाटन की जिम्मेदारी है ना मतलब ये लालू यादव जी से बेहतर कौन समझेगा भाई। आप बेमतलब में जो है लालू जी को गलत तरीके से सोचते हैं और बताते हैं। लालू यादव जी से मैं बड़ा इंप्रेस हूँ, ठीक है। लालू यादव जी ने एक रैली में कह दिया था कि भाई जो है नकल मारना जो है ना स्कूल के अंदर, इसको जो है लागू कर देना चाहिए। नकल की व्यवस्था जो है वो सारे स्कूलों में लागू कर देनी चाहिए। बड़ा इंप्रेस हुआ था इस बात को लेकर। मैं कहा यार लालू जी बड़ी गहरी गहरी बातें करते हैं। तो मीडिया ने उनसे पूछा कि लालू जी ये क्या कह रहे हैं आप, नकल मारना जो है इसको कैसे लागू कर दें। बोला अरे दो तुम समझे नहीं, नकल मारने के लिए भी तो अकल चाहिए। बच्चे में अकल है तो फिर क्या दिक्कत है। तो लालू यादव ही इज अ वेरी प्रोमिनेंट पर्सन, ठीक है। मैं तो बड़ी दिल से इज्जत करता हूँ। तो आपका जो है अब वही मैं बात आपको बता रहा था कि भाई गांधी जी का भी यही मानना था कि भाई देश जो है हमारा भारत जो है वो क्या है, वो गांव से शुरू होता है। और गांव के लोग जो हैं भाई, आप देखो शहर कितने, राज्य कितने, गांव कितने। राज्य आपके 28-29 लेके चल रहे हैं हम, और गांव 6.5 लाख गांव लेके चल रहे हैं हम।
तो इन्होंने कहा कि अगर गांव अगर अपने आप में डेवलप होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है, लोग अपने अपने जगहों की जिम्मेदारी अगर खुद उठा लेंगे तो देश अपना पूरा डेवलप हो जाएगा। और सेंटर से गांव तक जो संसाधन, जो पैसा वो पहुंचेगा, वो जाहिर सी बात है कि पहुंचते पहुंचते जो है आधा हो जाएगा। इसलिए गांव को जो है अलग से उसके लिए जो है एक व्यवस्था बनाई जाए। राजीव गांधी खुद कहते हैं कि ऊपर से अगर 1 रुपये भेजो तो नीचे 15 पैसा पहुंचता है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है, मतलब ये बात रियलिस्टिक बात है बिल्कुल, जो कुछ भी है। तो गांधी जी ने कहा कि भाई भारत जो है वो क्या है, गांव का देश है, तो गांव को डेवलप करो आप, देश अपने आप ही डेवलप हो जाएगा। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर उसके खिलाफ। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर कहते हैं कि नहीं, आप इन गाँव के अंदर जो है लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का कॉन्सेप्ट जो है अगर लेके आएंगे, ये बिल्कुल बेकार रहेगा, इसका कोई फायदा नहीं होने वाला। पहले गांव मोहल्ले को जो गांव के जमींदार होते थे वो लोग लूटते थे। अब लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का कॉन्सेप्ट आप दोबारा दे रहे हो, जमींदारी तो चलो मान लो खत्म कर दिया, लेकिन लोकल सेल्फ गवर्नमेंट जो आप दोगे तो इन पंचायत के चुनावों में लड़ेगा कौन? यही मुखिया लोग लड़ेंगे, यही मुखिया बनेंगे, यही जो है सरपंच बनेंगे, और फिर ये लोग मुखिया और सरपंच बनकर वही काम करेंगे जो ये लोग जमींदार होकर करते थे। तो गांधी जी मतलब कि अम्बेडकर जी का भी लॉजिक जो है वो कहीं ना कहीं लॉजिक तो था उनकी बातों में भी, और गांधी जी भी अपनी जगह पे। जब दो लॉजिकल लोग आपस में बात कर रहे हो और कोई कंक्लूजन ना निकले तो किसी तीसरे की आवश्यकता पड़ती है। और तीसरे में जो है आपका द बेस्ट एग्जांपल दिस टाइम पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू, अरे आप तो एक दूसरे पे एकदम हावी हो रहे हैं, अभी मैं ना आता बीच में तो मारपीट कर बैठते। तो नेहरू जी ने आके बोला कि नहीं नहीं, ये काम करते हैं, देखो ये बात बिल्कुल सही है कि ये जो देश है ये गांव का देश है, ठीक है, और गांव का विकास जो है वो हमारे लिए सर्वोपरि है, हमारे लिए प्राथमिकता में आता है, वो हम उसको मना नहीं कर रहे हैं। देखिए गांधी जी अभी बात को समझो, अभी जो हमारे देश है ना, अभी हमारा देश सिर्फ 2 ही लेयर की सरकार को जो है स्पॉन्सर कर सकता है, फाइनेंस कर सकता है। अभी तीसरी लेयर की गवर्नमेंट का मसला नहीं है, अभी मसला इस बात का है कि हमारे पास इतना फंड ही नहीं है। हम 2 लेयर की गवर्नमेंट का इलेक्शन करवाएंगे पूरे देश में, तब हमसे जो हमारी जो मशीनरी है वो मतलब कि हालत खराब होने वाली है। तो आप सोचो कि मतलब 3 लेयर की गवर्नमेंट, और वो भी उसमें जहां पर जो है ज्यादा लोग अभी साक्षर नहीं है, ज्यादा लोग अभी शिक्षित नहीं है। ऐसे में क्या होगा कि ये यकीनन ये बात सच कह रहे हैं अम्बेडकर कि उन लोगों को फायदा मिल जाएगा जिन लोगों को हम फायदा नहीं देना चाहते, बल्कि उन लोगों को देना चाहते हैं जो लोग वाकई में इसके जो है डिजर्व है, और उन लोगों को नहीं पहुंचेगा अगर हम जो है अभी इसको लॉन्च कर दें, क्योंकि वो लोग ना तो अभी इतने समझदार हैं, शिक्षित हैं, और अल्टीमेटली फिर वो जो फायदा हमें गांव तक पहुंचाना जिन लोगों तक है वो वापस जमींदारों के हाथ में जाएगा। सही कह रहे हैं अम्बेडकर। तो अभी जो है ये पूरी तरह से पैसे की बर्बादी हो जाएगी, और पैसा हमारे पास ऐसे भी नहीं है। तो अभी हम 2 ही लेयर की गवर्नमेंट रखते हैं, एक सेंटर की और एक स्टेट की। बाकी जो सबसे लास्ट वाला लेयर है ना, हम उसको मना नहीं कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि हम गांव को छोड़ देंगे, हम इसके लिए काम करते हैं। हम इसके लिए वहां की कम्युनिटी को इकट्ठा करके, जैसे आपने कहा जो चीज है कि वो कम्युनिटी, वहां के लोग आपस में मिलकर वहां का विकास करेंगे ना, तो वही की कम्युनिटी को इकट्ठा करते हैं और उसी कम्युनिटी के डेवलपमेंट का जो एक प्रोग्राम लॉन्च करते हैं। हम उसके लिए भी जो है पैसा देंगे, सब कुछ देंगे, उसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम सब कुछ देंगे, लेकिन जिम्मेदारी स्टेट के ऊपर ही रहेगी। अभी स्टेट ही जो है उसको कंट्रोल करेगा, उसको हैंडल करेगा। आप बात को समझो। और दूसरी बात, एक तो मसला ये था, और दूसरी बात मैं स्टेट की तरफ से भी बता दूं, स्टेट बिल्कुल नहीं चाहता था अपनी पावर को सेक्रीफाइस करना। स्टेट बिल्कुल नहीं चाहता था कि भाई हम अपनी पावर क्यों दे, क्योंकि पंचायत जो है वो क्या है, वो स्टेट का ही पार्ट है। तो उन्होंने कहा कि भाई जिन इलाकों में, जिन जगहों पे जो है हमारा अधिकार है, वहां का उस पूरे एरिया का कंट्रोल हमारे विधायक के पास है, हम उसके नीचे एक नई लेयर क्यों बनाए मुखिया की, और किसी और को जो है वो पावर क्यों दे, क्यों तैयार होगा कोई भी स्टेट? तो स्टेट स्टार्टिंग में तैयार भी नहीं था। और ऐसे में जब देश में नाजुक हालात है, अभी हम हाल ही में जो है वो आपका आजादी से निकले हैं, अभी हाल ही में हमने जो है हिंदू मुस्लिम के राइट्स देखे हैं, एक अनस्टेबिलिटी इंडिया के अंदर ऐसी पड़ी हुई है, स्टेट जो है अभी ऑर्गेनाइज नहीं हुआ है, 1956 में जाके ऑर्गेनाइज होगा। तो इस चक्कर में जो है नेहरू जी की बात भी बिल्कुल ठीक थी, अम्बेडकर जी की बात भी उससे, और गांधी जी की बात को भी जो है उसका भी मान रखा गया। तो गांधी जी बहुत फेवर में थे पंचायत के, ठीक है, मगर नेहरू जी और पंडित जवाहरलाल नेहरू, मतलब कि आपका और आपका डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, इन दोनों ने हालात की नाजुकता को देखते हुए, नजाकत को देखते हुए जो है इन्होंने इस फैसले को कुछ टाइम के लिए टालने की बात की कि आगे भविष्य में जो है हमने इसको डीपीएसपी में डाल ही दिया है। डीपीएसपी में हम आर्टिकल 40 में हम कह ही रहे थे
आर्टिकल 40 में हमने क्या ही दिया, स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है क्या करने की, ऑर्गेनाइज करने की पंचायत को। ये बात हमने डाल दी है, डोंट वरी सर, हमने डाल दी है पंचायत की व्यवस्था। लेकिन प्रॉपर तरीके से तीसरे लेयर की जो गवर्नमेंट है वो अभी हम नहीं बना सकते, उसको हम धीरे धीरे करके आगे डीपीएसपी में हमने रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी है। हमने स्टेट को इतना तक कह दिया कि अगर आपको अपने में करना है कन्वर्ट तो कर लो। उसके अलावा कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम जो हम स्टार्टिंग में, स्टेट कभी मानेगा नहीं, स्टेट माना भी नहीं। स्टेट क्यों मानेगा, आप ही है, आप ही से अगर क्या कहते हैं आपकी जो पावर्स हैं, आपके पास 10 चीजों की पावर है, 10 चीजों पे आपके हुक्म चलते हैं, और कोई आपसे बोले कि भाई 10 में से 8 पे हुक्म चलाओगे, 2 अब हम ही चलाएंगे, तो आपको थोड़ा बुरा लगेगा, आपकी पावर छीनेगी। स्टेट राजी नहीं था, स्टेट रिऑर्गेनाइज नहीं है, अभी उसकी डिमांड्स बड़ी अलग अलग चल रही है, अभी उसको पहले प्रॉपर स्टेट बनना है। तो ऐसे में जो है लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का नया का कॉन्सेप्ट लेके आना और उनसे बोलना कि आपके कुछ अधिकार जो है वो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट को दिए जाएंगे, कुछ पैसा फंड जो है वो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट को दिया जाएगा, तो छाती पीटेंगे, स्टेट वाले छाती पीटने लग जाएंगे सर। ठीक है, बात को समझो। और दूसरी बात यह है कि पैसा वाकई में नहीं है, तो इस वजह से जो है ये डिसाइड किया गया कि हम ऐसा नहीं है उनको छोड़ देंगे, उस कम्युनिटी को जो है इकट्ठा करके उनके डेवलपमेंट के लिए एक प्रोग्राम लॉन्च करेंगे, दैट विल बी द कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम। तो 1952 में अगर आप देखेंगे तो आपका एक आता है दैट इज कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम, जिसे कहते हैं सीडीपी। और ये सीडीपी जो है क्या किया जाता है, हर जगह पे जो है कम्युनिटीज को ऑर्गेनाइज करके जो है वहां पर डेवलपमेंट के प्रोग्राम्स को लॉन्च किया जाता है। ठीक है, उसके बाद दूसरा जो है 1953 के अंदर जो है इसको हमने नेशनल एक्सटेंशन सर्विस के भी अंदर इंक्लूड कर दिया कि नेशनल लेवल पे भी जो है इसको लेकर क्या होगा, सर्विसेज जो होंगी वो एक्सटेंड की जाएगी गांव तक, जिससे कि हर जगह पे जो है, हर कस्बे पे जो है विकास पहुंच सके। तो नेहरू जी ने हाल फिलहाल के लिए ये वाला काम शुरू किया और लगभग जो है ये काम स्टार्ट हो गया। लेकिन दिक्कत वही है, अभी मैं आपको बताऊंगा, यहाँ तक अगर आपको समझ में आ गया तो मैं इसे मिटा दे रहा हूँ। ठीक है, ये आप थोड़ी सी बात और डिटेल में होगी। देखो मैं ये नहीं कह रहा कि फैक्ट्स बताने को अगर मैं आता तो बहुत सारे फैक्ट्स मैं बता देता आपको, इसको आर्टिकल को खत्म करवाने में टाइम नहीं लगता, चैप्टर तो आधे घंटे में खत्म कर दूंगा मैं। लेकिन जो ये पूरी कहानी जो एक साथ जो पंचायत की शुरू से लेके मतलब कि फ्रॉम द बॉटम टिल द टॉप जो है, ये कहानी आपको कहीं नहीं मिलेगी सर। मतलब आपको मिलेगी इन द सेंस कि मतलब आपको बहुत सोर्स को इकट्ठा करना पड़ेगा, जो मैं करके आप बैठा हुआ हूँ। तो बेटर होगा कि आप बस इस स्टोरी को थोड़ा सुन ले और हमेशा हमेशा के लिए लोकल सेल्फ गवर्नमेंट को जो है अपने माइंड में इम्प्रिंट कर ले। आप पे डिपेंड करता है कि वीडियो सुनने के बाद आप इसको जो है 10 मिनट में कंप्लीट कर ले, 1-2 पढ़ने के अंदर आप पूरी नोट्स को कंप्लीट कर ले, वो आप करें। लेकिन उसकी जो कहानी है वो मुझे नरेट करके चलनी पड़ेगी, क्योंकि हर तरह की ऑडियंस है, हर तरह के आपके जो है स्टूडेंट्स हैं, तो हर किसी के साथ चलना पड़ता है। तो 1952 में जो है आपका कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम को लॉन्च किया गया नेहरू जी के द्वारा, कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम। और इसको साथ में जो है नेशनल एक्सटेंशन सर्विस का पार्ट भी बना लिया गया, नेशनल एक्सटेंशन सर्विस का पार्ट बना लिया गया। लेकिन कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम उतना सक्सेस नहीं हो पाया। इसका मेन रीजन वही है जो अभी बहुत लंबे अरसे तक रहेगा, वो क्या कि भाई स्टेट इसमें कोऑपरेट नहीं कर रहा, स्टेट जो है इसमें क्या नहीं कर रहा, कोऑपरेट नहीं कर रहा, स्टेट जो है इसमें कोऑपरेट नहीं कर रहा। ये आगे भी चलता रहेगा, लेकिन नेहरू जी ने कहा कि नहीं यार ऐसे काम नहीं बनेगा, इसके लिए कुछ करना पड़ेगा भाई साहब, ऐसे तो फिर काम खराब हो जाएगा। तो उन्होंने जो है क्या किया, 1957 के अंदर जो है, जनवरी 1957 के अंदर जो है कमेटी बना दी, जिस कमेटी का नाम है बलवंत राय मेहता कमेटी। 1957 में, जनवरी 1957 में जो है इन्होंने एक कमेटी बनाई जिसका नाम रखा क्या, बलवंत राय मेहता कमेटी। और इन्होंने कहा कि बताओ यार क्या करे ऐसा, एग्जामिन करो ना। कहा कि टू एग्जामिन द वर्किंग ऑफ द कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम, कि एग्जामिन करो यार कि कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम का जो काम है वो सही से हुआ है, नेशनल एक्सटेंशन सर्विस ने अपना काम सही से किया नहीं किया, इसके देखो क्या करना चाहिए इसके अंदर, और अगर कुछ चेंज की जरूरत है तो आप मुझे बताओ कि क्या करना चाहिए। इन्होंने जो है आपके नवंबर, इसी साल के नवंबर में जो है इन्होंने अपनी रिपोर्ट दे दी। इन्होंने नवंबर में जो है अपनी रिपोर्ट जो है इंट्रोड्यूस कर दी इन्होंने नवंबर के अंदर। और इस रिपोर्ट में इन्होंने क्या कहा, इन्होंने रिकमेंड किया the establishment of the scheme of the democratic decentralization which ultimately came to be known as a पंचायती राज इंस्टीट्यूशन। इन्होंने कहा कि सर हमको जो है आपका डिसेंट्रलाइजेशन करना ही पड़ेगा अगर हम वाकई में जो है गांव का विकास चाहते हैं, क्योंकि स्टेट इज नॉट गोइंग टू बी कोऑपरेटिव। स्टेट को कॉन्फिडेंस में लीजिए, स्टेट से बात कीजिए आप सर कि
हमें जो है आपका डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन करना ही पड़ेगा, डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन करना ही पड़ेगा। सेम वही चीज है ना जो अंग्रेजों ने किया था, याद है 1872 में लॉर्ड मायो ने सेम यही किया। उसका फर्क बस ये था कि वो चाहता था कि इसके लिए टैक्सेशन के लिए टैक्स रिकवर करना था उसको इंडिया से, उसको कोई मीडिया नहीं मिल रहा था। और हमें क्यों करना था ये, हमें डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन इसलिए करना था कि हमें जो है अपनी विकास, जो हमारा जो विकास है, डेवलपमेंट जो है वो इस देश की कतार में खड़े सबसे आखिरी पर्सन तक भी पहुंचाना था। इसलिए जो है हम लोगों ने डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन की बात की। बलवंत राय मेहता कमेटी ने कहा कि सर करना पड़ेगा। और हम जो है वो क्या कर सकते हैं सर, हम पंचायत की व्यवस्था जो लेके आएंगे, वो पंचायत की व्यवस्था को हम कैसे लेके आ सकते हैं, हम इसके लिए 3 लेयर बना सकते हैं सर। एक तो होगा आपका क्या, ग्राम के स्तर पे, दूसरा होगा आपका ब्लॉक के स्तर पे, और तीसरा जो है वो आपका डिस्ट्रिक्ट के स्तर पे होगा, जिला स्तर पे, ठीक है नहीं, ग्राम स्तर पे, आपका ब्लॉक स्तर पे और जिला स्तर पे। अगर हम ग्राम स्तर पे देखेंगे सर, तो ग्राम स्तर बोले तो आपका विलेज के स्तर पे देखेंगे तो इसमें क्या होगा, ग्राम पंचायत होगी। क्या होगा, ग्राम पंचायत होगी, ग्राम पंचायत, ठीक है। इसके अंदर क्या होगा, पंचायत समिति होगी, और इसमें जो है वो क्या है, जिला परिषद, जिला परिषद। संजय बार चेक कर लियो कि क्या कहते दिख रहा है ना उसमें, ठीक है, जिला परिषद। इस वाले का, ग्राम वाले का इलेक्शन जो है वो डायरेक्ट है, इन दोनों का इलेक्शन जो है वो इनडायरेक्ट होगा। तो आप लोगों ने देखा भी होगा यही व्यवस्था आज के डेट में, आज तो खैर ये लागू है। तो आप देखते होंगे गांव के अंदर जो है, एक गांव के अंदर चुनाव होता है, और उस पर्टिकुलर चुनाव के अंदर क्या है, ग्राम के अंदर अगर मान लो कि चुनाव होता है आपका, तो यहाँ पे क्या है, डायरेक्ट इलेक्शन है। यहाँ पे लोग जो है डायरेक्ट वोट देते हैं, ठीक। यहाँ पे इनडायरेक्ट वोट, इनडायरेक्ट होता है, यहाँ पे जो इनडायरेक्ट होता है। गांव के अंदर क्या होता है, गांव के अंदर यहाँ पे वोट देते हैं और किसका चुनाव करते हैं, मुखिया का चुनाव करते हैं, राइट। और यहाँ जो होता है वहां पे क्या होता है, मुखिया नहीं, यहाँ पे पंचायत आपका जो है, आई विल से पंचायत समिति, पंचायत समिति के अंदर जो है आपका अध्यक्ष का चुनाव होता है, ठीक है जी, अध्यक्ष का, ब्लॉक अध्यक्ष, प्रेसिडेंट कह सकते हैं आप। ये ब्लॉक क्या है, पहले बात ये समझ लेंगे, ब्लॉक का सिस्टम क्या है। ब्लॉक का सिस्टम है, यहाँ पे एक ब्लॉक में 100 गांव आते हैं, ठीक है, ध्यान रखेंगे। एक तो सिंगल गांव के अंदर मुखिया चुना गया, और आपका 100 जो है आपका गांव का मिलाकर जो है दैट इज ब्लॉक, ब्लॉक लेवल पंचायत समिति होती है। और उसका जिला परिषद जो है वो आपका इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है, जो कि आपके जिले के स्तर पे होता है। इसके अंदर जो है आपका क्या है, जिला परिषद के नाम से ही खैर है, वो चुने जाएंगे, और वो जो है वो क्या करेंगे, आपका ये डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो है एडवाइजरी और कोऑर्डिनेटिंग और सुपरवाइजरी बॉडी के रूप में काम करेंगे, ठीक है, ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो कौन है ये, आपके डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो है आपके जिला परिषद होंगे। आप चाहे इसे जिला परिषद, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला परिषद कह लो आप। इनके मुखिया को, इनके हेड को मुखिया, अध्यक्ष और जिला परिषद, ठीक है। ये 3 स्टेज हो गए। ग्राम के अंदर अगर मुखिया देखो उतना पढ़ा लिखा तो है नहीं, ठीक है ना, मतलब इससे नीचे नहीं दिखेगा, नहीं दिख रहा, अरे यार काम खराब हो रहा है। यहाँ दिख रहा है, इधर दिख रहा है, चेक दिख रहा है, यहाँ पे जो है आपका ठीक है, ओके, देखेंगे। देखो मुखिया जो है वो हो सकता है कि भाई देखो क्या है कि आप देखेंगे दुनिया भर में आपका एग्जीक्यूटिव का चुनाव, मतलब एग्जीक्यूटिव का एग्जाम होता है, जैसे यूपीएससी, स्टेट पीसीएस, ठीक है, रेलवे, ये सारे के सारे क्या है आपके, पुलिस डिपार्टमेंट, इन सब के हेल्थ डिपार्टमेंट, इन सब का एग्जीक्यूटिव का जो है एग्जाम पूरी दुनिया में होता है। जुडिशियरी का भी एग्जाम पूरी दुनिया में होता है। आप LLB, LLM, जज, इन सब की आप तैयारी करते हैं, ठीक है ना, इनके एग्जाम होते हैं प्रॉपर। लेकिन पूरी दुनिया के अंदर जो है लेजिस्लेचर का कोई एग्जाम नहीं होता। क्यों? क्योंकि लेजिस्लेचर क्या मांगती है, लेजिस्लेचर मांगती है समझ। अगर आपको अपने समाज की समझ है, शिक्षा हर जगह पे शिक्षा काम नहीं आते, ध्यान रखना, कुछ जगह पे समझ। यहाँ पे कौन चाहिए, समझदार इंसान चाहिए जो अपने समाज को समझता हो सकता है कि मान लो कि मैं बहुत पढ़ा लिखा हूँ और मैं किसी दूसरी जगह से, मतलब यहाँ से दिल्ली से मान लो कि अगर फॉर एग्जाम्पल मैं बिहार में जाता हूँ, तो बिहार में पढ़ा लिखा तो हो सकता है बहुत होऊंगा, लेकिन उस पर्टिकुलर एरिया की समझ हो सकता है कि मुझे ना हो। और वहां पर वो 50 साल के, 60 साल के या 40 साल के जो है कोई आपके जो है पर्सन है,
वो भले उतने शिक्षित नहीं है लेकिन उनको उस एरिया की समझ बहुत अच्छी होगी। तो इसीलिए समझदारी के जो है हिसाब से जो है आपका क्या होता है, लेजिस्लेचर के अंदर जो है एक पर्सन जो है चुना जाता है, ना कि सिर्फ एजुकेशन। हालांकि अगर उस समझदार इंसान के पास अगर एजुकेशन भी हो फिर तो खैर बात ही अलग हो जाती है, फिर तो सोने पर सुहागा है। बट हाँ ये जरूर है कि मतलब पहली जो प्राथमिकता होती है वो क्या होती है, समझदारी होती है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पे क्या है कि भाई ये पर्सन समझदार तो है लेकिन उतना एजुकेटेड नहीं है, ये लॉ वो इन सब चीजों को नहीं समझता, ये टेक्निकल चीजें नहीं समझता, तो इसके साथ कोई पढ़ा लिखा इंसान चाहिए। तो इसीलिए आप साथ में देखेंगे कि एक होता है आपका डेवलपमेंट का एक ऑफिसर इनके साथ रहेगा जो विलेज स्तर पर जो है डेवलपमेंट करेगा, उसको हम कहेंगे विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर, ठीक है, ध्यान रखेंगे। उसी तरीके से ब्लॉक के लेवल पे भी जो है आपका, ब्लॉक के लेवल पे भी जो है अध्यक्ष जी के साथ क्या होगा, 100 मतलब गांव के मिलाकर बेसिकली एक अध्यक्ष बनेगा। तो उन अध्यक्ष के साथ भी क्या है, एक पढ़ा लिखा इंसान होना चाहिए। तो वो कौन होता है, बीडीओ होता है, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर। और ये जो है इसके एग्जाम पीसीएस इसके एग्जाम लेता है। आप देखेंगे ब्लॉक के अंदर ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर कितने सारे, आप लोगों ने अपनी लाइफ में भी शायद कभी कोई एक्सपीरियंस किया हो किसी पर्सन को, दैट इज। और बाकी खैर इनसे तो खैर आप वाकिफ ही हैं, जो जिला स्तर पे होते हैं आपके डीएम होते हैं, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होते हैं या आपके कलेक्टर होते हैं। तो ये दो मतलब 3 अलग अलग जगहों पे जो है समर्थन के लिए ऐसा रिकमेंड किया। बेस्ट एग्जाम्पल आपका जो है अभी पंचायत कि अगर हम बेस्ट एग्जांपल देखें, ग्राम पंचायत के अंदर वीडियो का एग्जांपल देखें तो अभी पंचायत की जो वेब सीरीज आई थी सबसे बेस्ट एग्जांपल है वो फुलेरा गांव को देखा ही होगा आपने। फुलेरा गांव के अंदर हमारे जीतू भैया वीडियो बनकर पहुंचे हुए वहां पे, बेस्ट एग्जांपल है, ठीक है, और जबरदस्त वेब सीरीज है वो। मैं जितने भी स्टूडेंट है ऐसे तो खैर सबने देख लिया होगा, मैं रिकमेंड क्या करूं, बट फिर भी मैं आप लोगों को रिकमेंड करता हूं कि आप कुछ समय जो है अपनी पढ़ाई से निकालें और इस वेब सीरीज को जरूर देखें। बहुत अच्छी वेब सीरीज है, ठीक है भाई। मूवी जितना आपका विकास करेगा उतना आपकी बुक आपके विकास नहीं करेगी, ध्यान रखना। आपके पास हमारे पास इतने सोर्स होना है कि हम सीन को दोबारा रिक्रिएट करते जो पहले हुई है कभी, लेकिन आप देखो मूवी से ये सब चीजें पॉसिबल हो पाई है। इतनी बड़ी टीम मिलकर काम करती है, इतना पैसा लगता है, इतनी स्क्रिप्टिंग होती है, क्या क्या चीजें जो है आपकी एक मूवी को बनाने में तैयार, एक एक साल 2-2 साल लगाते हैं वो लोग मूवी को तैयार करने में, इतना बड़ा काम होता है। आप मूवी को देखें, जो अच्छी मूवी होती है, जो एपिक मूवी होती है, फालतू मूवी ना देखें कि मूवी देख रहे हैं, जिस्म मूवी देख रहे हैं, क्या हुआ उससे कुछ नहीं होने वाला, ठीक है। मतलब कॉन्सेप्चुअल मूवी हो, पॉलिटिकल मूवीज देखो आप, बहुत सारे हैं। मैं आपको एडवाइस कर दूंगा, 10-15 मूवी के नाम लिख दूंगा आपको, प्लीज टाइम निकाल के वो जरूर देखें। आप गंगा जल देखें, गंगा जल देखकर जो है बिहार के लौंडे लफाड़े इंस्पायर हुए और सारे के सारे जो है यूपीएससी और आपका जो है पीसीएस में कूद पड़े। सरफरोश देखकर जो है लोग पागल हुए थे। अभी की तो पहले के टाइम में अगर आप देखेंगे 90s और आपका 80s के टाइम पे तो भाई सरफरोश का इतना जलवा था 90s में। सरफरोश देखकर इतने लोग क्या कहते हैं मतलब कूदे थे इसके अंदर तैयारी करने के लिए। गंगा जल, जय गंगा जल देखिए आप, लड़कियों को खासकर देखना चाहिए। जय गंगा जल इतनी बेस्ट मूवी है, मैं कहूँगा अगर गर्ल्स को इंस्पायर करने के लिए। पता नहीं क्यों नहीं चली वो मूवी। प्रकाश झा की तो कोई फिल्म छोड़े ही ना, सत्याग्रह हो गई, आरक्षण हो गया, ठीक है, आपका जो है गंगा जल हो गया, जय गंगा जल हो गया, ये सब मूवी। आश्रम भी देख ले कभी टाइम निकाल के आश्रम भी देख ही ले। अब जरूरी है आप ये ना देखें कि मतलब वो रिलीजन को वो कैसे मतलब दिखा रहे हैं जो कुछ भी है, क्योंकि ये हर जगह पे है, हर धर्म में कुछ लोग ऐसे निकल ही जाते हैं जो लोग उसको बदनाम करने के लिए, वो होता ही है। लेकिन आप ये देखेंगे कि एक क्रिमिनल माइंडेड इंसान कैसे क्या कहते हैं मतलब कि जो है वो कहाँ से और कहाँ पहुंचता है। हालांकि अंत तो उसका वही है, विनाश ही है, लेकिन विनाश से पहले जो विकास उसने किया है उस विकास को जरूर एक बार देखे आप, जिससे कि आप उसको पॉजिटिव वे में ले। इंसान सही हो तो वो पॉजिटिव में ले लेता है। जैसे एक अक्षय कुमार का इंटरव्यू देखा था, बड़ा अच्छा था। उनमें उन्होंने एक जो है मतलब आपका जो जितनी भी आर्मी है, आर्मी के लिए जो है आर्मी की फैमिली की मतलब कि आर्मी जब हमारे देश के जो जवान जो शहीद होते हैं तो उनके परिवार को देखने वाले कई ऐसे जवान हैं जिनके परिवार को उनके बाद देखने वाला कोई नहीं होता, लेकिन फिर भी वो देश की सुरक्षा और रक्षा के लिए जो है देश की सरहदों पे खड़े रहते हैं। तो उनकी सुरक्षा, उनकी रक्षा या उनकी फैमिली की जो मतलब आगे चलकर अगर वो ना रहे कभी, तो उनके सोशल प्लस इकोनॉमिक सिक्योरिटी को लेकर जो अक्षय कुमार ने एक फंड क्रिएट किया और उस फंड के अंदर उन्होंने लोगों से भी ये आह्वान किया कि आप लोग भी अपनी तरफ से कंट्रीब्यूट करें, और उन्होंने खुद भी बहुत पैसा डाला उसके अंदर। और उसके बाद उन्होंने जो है जितने भी हमारे जो जवान शहीद होते थे उनके परिवार वालों को जो है उन्होंने वो पैसा दिया उस पर्टिकुलर फंड से। तो अक्षय कुमार से ये पूछा गया कि इंटरव्यू के अंदर कि आपको ये आइडिया कहाँ से मिला, तो अक्षय कुमार ने कहा कि मैंने तालिबान की एक वीडियो देखी थी।
मैंने एक तालिबान की एक वीडियो देखी थी, और तालिबान और वो टेररिज्म जो ग्रुप था, टेररिस्ट ग्रुप था, वो क्या करता था, वो अपने लोगों को जो है आपका ये कहकर इंस्पायर करता था, ये मोटिवेट करता था कि आप अपने जो है ख्वातीन की टेंशन ना ले, उनकी जिम्मेदारी, उनके आपके बच्चों की जिम्मेदारी जो है वो अल्लाह ताला के दुआ से जो है हमारी ऑर्गेनाइजेशन करेगी। आप बस अपने अपने जो आपका जो लक्ष्य है, उस लक्ष्य को जो है बस आप उसे कामयाब करने के लिए जाए। और वो लोग मतलब इस सिक्योरिटी, इस सोशल और इस इकोनॉमिक सिक्योरिटी, फैमिली सिक्योरिटी को जब सेटिस्फाई हो जाते थे इसको सुनकर, तो वो लोग और बेहतर तरीके से जो है अपने आतंकवाद का काम करते थे। तो अक्षय कुमार ने कहा कि जब आतंकवादी अपने मतलब कि जो है पर्पस के लिए अगर वो लोग सेटिस्फाई कर सकते हैं उन लोगों को, तो ये तो हमारे लिए जान देने वाले लोग हैं, वो तो जान लेने वाले लोग हैं, ये तो हमारे लिए जान देने वाले लोग हैं। तो इनकी फैमिली की सिक्योरिटी के लिए हम क्यों नहीं कर सकते, हम क्यों ऐसा फंड क्रिएट नहीं कर सकते। तो अक्षय कुमार ने देखा एक नेगेटिव चीज को, लेकिन वहां से एक पॉजिटिव चीज निकाल दी। तो वो तो आप पे डिपेंड करता है कि आप किसी चीज को कैसे लेते हैं, वो आप पे डिपेंड करता है। अब आप पीके मूवी देख रहे हैं, और पीके मूवी देखने के बाद अगर आप ये नहीं समझ पा रहे हैं कि एक जो है एक आपका कोई एलियन है, किसी दूसरे प्लेनेट से आया हुआ है, और दूसरे प्लेनेट से आने वाला जो एक एलियन है वो इस दुनिया के बारे में नहीं जानता, वो धर्म और इन सब चीजों के बारे में नहीं जानता, ठीक है। और वो अगर जो है मतलब कि किसी एक पर्टिकुलर मतलब आपका जो है आई विल से मतलब कोई एक ऐसा कोई मतलब किसी एक पर्टिकुलर कैरेक्टर को, जो कैरेक्टर प्ले कर रहा है किसी भगवान का, उसको सच में भगवान मान के जो है उसके पीछे पड़ जाता है, और वो समझ नहीं पा रहा, वो नहीं समझ पा रहा है कि ये भगवान नहीं है रियल में, ये सिर्फ उसकी एक्टिंग कर रहा है, उसका रोल कर रहा है। अगर ये वो नहीं समझ पा रहा है, तो आप ये नहीं समझ पा रहे कि नहीं यार वो तो एक एक्टिंग कर रहा है, वो एक एलियन है, तो फिर उस ना समझ में और आप जैसे ना समझ में कोई ज्यादा फर्क नहीं है, दोनों ही ना समझ हो गए फिर देखा जाए तो एक तरह से। तो ये समझना जरूरी है। और बाकी ऐसा नहीं है कि बॉलीवुड मतलब कि बॉलीवुड के मैं साथ में हूँ, फेवर में हूँ, जो कुछ भी है, लेकिन एक बात कह रहा हूँ कि डिपेंड आप पे करता है कि आप किसी चीज को कैसे हैंडल करते हैं, जो कुछ भी है। हालांकि बीजेपी मतलब कि आपका जो है, मैं बॉलीवुड से बिल्कुल भी सेटिस्फाई नहीं हूँ। ये जिस तरह के कंटेंट परोस रहे हैं आजकल, ये अपना कहते हैं ना कि विनाश काल विपरीत बुद्धि वाला काम कर रहे हैं। ऐसी बॉलीवुड जो है वो जाने वाला लग रहा है। साउथ इंडिया मतलब पूरे इंडिया पे जो है वो आपको पैन इंडिया पे जो है छा चुका है, और ऐसे में इस तरह की फिल्में बनाना, इस तरह की एक्टिविटी करना, इस तरह की बयान देना कि हम कौन सा बुलाते हैं आपको फिल्म देखने के लिए, ये बिल्कुल वाहियात बयान है। आप किसी दूसरे देश में जाकर जो, या आप किसी पर्टिकुलर इवेंट में बोल रहे हैं कि भाई आप अपनी फैमिली को सिक्योर फील नहीं करवा रहे, जबकि आप इतना पैसा इंडिया से जनरेट करते हैं, तो आपको इसके लिए माफी मांगनी चाहिए, और इस तरह के स्टेटमेंट आपको नहीं देनी चाहिए। ये बनता है, आमिर खान को इसके लिए माफी मांगनी चाहिए थी। लेकिन मैं उस मूवी के कॉन्सेप्ट को लेकर क्लियर हूँ कि वो कॉन्सेप्ट कुछ और दिखाना चाह रहे थे। हो सकता है कि भाई कुछ प्रोपागेंडा वाले कुछ इसको कुछ अलग ही प्रोपोगेट करे, बट दैट्स अ डिफरेंट कॉन्सेप्ट। तो कुछ मूवी है उसको जरूर देखें, मूवी आपको बहुत इंस्पायर करेगी। मूवी आपको वो कहते हैं ना कि जो माइंड में एम्बिशंस की कभी कभी कमी हो जाती है, जो मोटिवेशंस की कभी कभी कमी हो जाती है, उन सारे एम्बिशंस को आपके दिमाग के अंदर बिल्ड करेगी। अंडरस्टैंड? सो अगेन वी आर कमिंग बैक टू द बलवंत राय मेहता कमेटी। ये कहाँ गए हम। तो बलवंत राय मेहता कमेटी जो है, उन्होंने अपनी रिकमेंडेशन दे दी, और ये रिकमेंडेशन इन्होंने कहा कि 3 लेयर की गवर्नमेंट हम बना सकते हैं, ग्राम, ब्लॉक और डिस्ट्रिक्ट। तो मैं ये बात करता कि भाई अगर आपको पंचायत की व्यवस्था को फील करना है, तो पंचायत वेब सीरीज वन ऑफ द बेस्ट वेब सीरीज है, मैं उसको रिकमेंड करूंगा आपको। और जीतू भैया तो खैर आपके भी फेवरेट होंगे, मेरे भी फेवरेट है, ठीक है। आमिर खान भी फेवरेट है यार, ऐसी क्या बात है। अब ये सब चीजें बेकार लगती है, ठीक है ना, कि ठीक है जो गलत था उस पर हम क्रिटिसाइज भी कर रहे हैं, लेकिन आई ऑल्सो सपोर्ट हिम। 3 इडियट मूवी ने पर्सनली मेरी लाइफ पे जो है क्या कहते हैं, मतलब कि मैं मान सकता हूँ कि मुझे बहुत इम्पैक्ट किया है। भले आप लोगों को नहीं किया होगा, आप विरोध कर सकते हैं, जो कुछ भी है, लेकिन मुझे बहुत मतलब इंटरनली उसने काफी मुझे मोटिवेट किया, जिसकी वजह से मुझे भी रास्ते मिले कि हाँ यार एक्सीलेंस के पीछे भागने में वाकई में जो है मतलब कि अच्छा फील होता है। सक्सेस कई बार इंसान को टायर्ड करके रोक देती है, लेकिन एक्सीलेंस में आप लगातार काम करते रहते फिर भी आपको पता नहीं चल रहा होता है। तो बहुत सारे कॉन्सेप्ट जो है मेरे अच्छे हुए थे 3 इडियट को देखने के बाद, इसलिए मैं आमिर खान के इन मूवीज को सपोर्ट करता हूँ। ओके, बाकी तो कभी कभी काम खराब भी कर देता है। तो मैं कह रहा था कि आपका जो है यहाँ पर ये रिकमेंड किया आपका बलवंत राय मेहता कमेटी ने, और बलवंत राय मेहता कमेटी ने इसको रिकमेंड करने के बाद जो है आपका इसको रिकमेंड करने के बाद बलवंत राय मेहता कमेटी ने इसको रिकमेंड करने के बाद आई विल से जो है आपका नेहरू जी को भाई ये रिपोर्ट सौंप दी नवंबर में। नेहरू जी ने कहा कि भाई बात तो ठीक है यार, तो ये काम करते हैं, अब जो है हम इसको लागू करते हैं, पंचायत को हम लागू करते हैं। लेकिन उन्होंने कहा कि पंचायत जो है वो एक काम करते हैं, हम पहले एक डिस्ट्रिक्ट पे लागू करते हैं।
हम अगर एक डिस्ट्रिक्ट में अगर वो सफल हो गया तो डिस्ट्रिक्ट में सफल हो जाएगा तो फिर देश में भी देखेंगे इसको, धीरे धीरे करके बाकी लोगों से भी कहेंगे, बाकी स्टेट से भी कहेंगे कि आप भी ऑर्गेनाइज करो। तो राजस्थान के अंदर सबसे पहले जो है एक डिस्ट्रिक्ट है दैट इज नॉन एज द नागौर। नागौर डिस्ट्रिक्ट है, नागौर डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो है आपका, नागौर डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो है आपका सबसे पहले इसको लागू किया गया, और लागू जो किया गया वो 2 अक्टूबर को किया गया 1959 में। ये 2 अक्टूबर को क्यों किया होगा आपको समझ में आ गया होगा, इस दिन गांधी जी का जन्मदिन होता है और गांधी जी क्या थे, पंचायत के फेवर में थे। तो इस तरह से बलवंत राय मेहता कमेटी का जो ये रिकमेंडेशन था उसको जमीन पर लाया गया। उसके बाद आंध्र प्रदेश ने इसको एक्सेप्ट किया था, और उसमें और भी कभी सारे जो है राज्य जो है धीरे धीरे आगे एक्सेप्ट करते हैं, बंगाल और आपका महाराष्ट्र भी पहुंचता है ये, लेकिन पूरा देश इसे एक्सेप्ट नहीं करता। क्यों नहीं करता, क्या रीजन है, ऐसी क्या बातें हो जाती है, और भी बहुत सारी कहानियां हैं। इन सारी कहानियों के बारे में मैं डिटेल में बात करूंगा इन द नेक्स्ट क्लास, क्योंकि आज थोड़ा सा टाइम का शॉर्ट है तो इसीलिए क्या कहते हैं मैं इसको यही रोक रहा हूँ। अगली क्लास में मैं आपसे डिटेल में बात करूंगा, और पंचायत की क्लास चलेगी 2-3 दिन चलेगी, एक भी पॉइंट नहीं छोड़ूंगा मैं आपका, ठीक है। प्रीलिम्स से लेकर मेंस तक की तैयारी पूरी तरह से कंप्लीट तरीके से जो है आपको इसी 2-3 जो है लेक्चर्स के अंदर करवा दी जाएगी। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, और प्लीज नेक्स्ट क्लास में जरूर आना, ठीक है। और बाकी जो मैंने थोड़े बहुत फिल्मों के नाम लिए वो देख लेना यार, ठीक है। थैंक यू।